और अब बात IBC 24 के अहम आयोजन माइंड समिट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की तमाम सियासी हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे प्रमुख थे। धर्माचार्यों और महिला उद्यमियों ने भी यहां नए मध्य प्रदेश के विकास पर अपनी राय रखी है। तमाम क्षेत्र के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो पहुंचे। दिन भर क्या कुछ गुजरा वहां पर, देखें इस रिपोर्ट में। सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा संवाद, सबसे बड़ा पैनल, अब तक का सबसे भव्य कॉन्क्लेव। माइंड समिट का ये मंच गवाह बना नए मध्य प्रदेश के सपनों का, सूबे की सियासी सोच का और धर्माचार्यों के उद्धारों का। अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। शनिवार को भोपाल में IBC 24 का ये महामंच दिन भर सजा रहा। इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण सत्र CM मोहन यादव का रहा, जिसमें उन्होंने प्रदेश के विकास पथ का ब्यौरा पेश किया और अपने विजन से सबको परिचित कराया। उन्होंने कहा कि महिला, युवा, किसान और गरीब पर हमारा फोकस है। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बने। देखिए, अगर आप 4 की बात कहोगे, सरकार तो 54 विभाग से चलती है। क्या बात जी। मेरा हर विभाग अपने आप में रोजगार परक रोजगार देने वाला विभाग है, जिसके माध्यम से युवाओं के दरवाजे खुलते हैं। 4 वो है जो महिला, युवा, किसान और गरीब, ये चारों हमारे पिलर्स है, जिन पिलर्स पे हमारी 54 विभाग इस पे अवलंबित है और इसके माध्यम से प्रत्येक सेक्टर हमारा रोजगार परक है। सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालकर चर्चित हुए बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी वर्चुअली माइंड समिट में शामिल हुए और हिंदू जागरण के अपने मिशन पर बात रखी। भारत की स्थिति हिंदुओं की बहुत विचित्र है। बांग्लादेश उसकी पिक्चर लाइव दिखाई जा रही है, जिस कारण से हमारे दिल में दर्द है। हम अपनी जो भी भूमिका निभा रहे हैं, आई एम नॉट पोस्टर बॉय, ना हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना है, ना हमें बब्बर शेर बनना है, ना हमको नेता बनना है, ना अभिनेता बनना है। हमें सिर्फ सनातन का एक सिपाही रहना है। IBC 24 के इस मंच पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रश्न पूछने का अंदाज बहुत अनोखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये केवल सिंधिया स्कूल का प्रोडक्ट कर सकता है। धन्यवाद सिंधिया जी। टेलीकॉम मंत्रालय में हम सैटेलाइट्स पे पहुंच गए हैं, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिंधिया परिवार के पैर सदैव जमीन पे ही रहते हैं और उसी जनता का जो संबंध है हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें कही। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा किसान सशक्तिकरण, तीसरा युवा सशक्तिकरण, चौथा गरीब कल्याण। मध्य प्रदेश के विकास का विजन पेश किया। सत्ता, संगठन और संतुलन पर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा ने महामंच पर विस्तार से चर्चा की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, वो भी बूथ पर जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व PCC चीफ अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। मेरे साथ मेरी गाड़ी में जितने लोग बैठे हैं, आप विश्वास कीजिएगा, जो 24 घंटे कांग्रेस की बात करते हैं, उन सबके मोबाइल में ये मैसेज है कि तुम सब सदस्य बन गए। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी, दिग्गजों ने भी चर्चा में शामिल होकर सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। यदि आपके मन में नारी सशक्तिकरण की बात है तो आप ले सकते हैं वचन पत्र में। हर पार्टी का एक समय होता है। कांग्रेस का समय था 30, 40, 50 साल, नेहरू जी का समय था, इंदिरा जी का समय था, शास्त्री जी का समय था, 10 साल मनमोहन सिंह जी का समय था। एक समय रहता है और ये इवॉल्विंग होता है। आज अगर आप विश्व की परिदृश्य देखेंगे, समय एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की तरफ जा चुका है। माइंड समिट में दिल बदला, दिल बदले क्या पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने खुलकर अपनी बातें रखी। कुछ लग रहा है इस कार्यकाल में जो संकल्प पत्र में बातें कही गई थी, उन संकल्प पत्र की बातों को पूरा किया जा रहा है। तो शहर की सरकार की रूपरेखा पर भोपाल महापौर मालती राय। नगर निगम ही एक ऐसी संस्था है जहां सुबह व्यक्ति उठता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नगर निगम ही करती है। भोपाल नगर निगम के सभापति किशन सूर्यवंशी। MLA हमारी पार्टी से है अथवा नहीं है,
जब हम सोचते हैं तो समग्र भोपाल के बारे में सोचते हैं। और छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने चर्चा की। इन बीते 2 साल में आपने देखा कि राजनीतिक रूप से कितने उतार चढ़ाव आए हैं। राजनेताओं के अलावा महिला शक्ति ने भी समाज को संदेश दिया, शक्ति है तो संभव है। सेशन में मिसेस सेंट्रल इंडिया नेहा तिवारी, बाहर भी बहुत ज्यादा नाम रोशन करती हैं। साड़ी कल्चरल ग्रुप की संस्थापक सुनीला दुबे, मेरा शो किया था तब जब मैं महेश्वर गई, मिसेस वर्ल्ड वाइड इंडिया शिविका सिंह और मिसेस यूनिवर्स की फर्स्ट रनर रही निकिता कुशवाहा ने महिला सशक्तिकरण की बात की। यही तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है मध्य प्रदेश का, कि अब सिर्फ लड़कियां 12th पास करके मॉडलिंग या एक्ट्रेस बनना नहीं चाह रही है, पहले पढ़ना चाह रही है। मध्य प्रदेश में महामंच सजे और खेल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, खेल की तरफ जो रुझान बढ़ा है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी प्राची यादव, बट मैं इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पा रही। इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी सुप्रिया जाटव और अल्ट्रा रनर कार्तिक जोशी ने जमकर खेलो मध्य प्रदेश पर विस्तार से बात की। 400 मीटर दौड़ पाया था। माइंड समिट मध्य प्रदेश कुल 19 सत्रों में संपन्न हुआ। लगातार 11 घंटों तक मैराथन संवाद चलता रहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि IBC 24 की ये पहल और इस मंच में हुआ विमर्श प्रदेश को नई दिशा दिखाने की राह में एक अहम डिजिटल दस्तावेज साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोपाल में आयोजित IBC 24 के माइंड समिट कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी, सुने आप। कांग्रेस ने तो सदैव अपराधियों को ही पोषक किया है। ये तो हमारी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि माइक नहीं चलना चाहिए, तो माइक हमने उतार के ढेर लगा दिए 60,000 माइक का। कांग्रेस की हिम्मत नहीं, कांग्रेस नहीं बोलेगी। कानून का शासन लागू करने के लिए हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए। और हमारी सरकार ने कहा कि खुले में मांस मदिरा नहीं बिकेगी, हमने उस पर सारी कार्रवाई कर दी। तो स्वाभाविक रूप से हमको निवेश की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए निवेश पर्टिकुलर एक सेक्टर में नहीं, सभी सेक्टर में। और ये अच्छी बात है कि हमारे अपने इस अभियान के बलबूते पर हमारी सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके सब सेक्टर में समान रूप से अवसर मिल रहे हैं और इस लगातार हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश की घटना पे क्यों जवाब नहीं देते? बांग्लादेश के मामले में क्यों खुल के नहीं बोलते कि मंदिरों पे क्यों आक्रमण कर रहे हैं और कौन आक्रमण कर रहा है? जो कर रहे हैं हम उससे निपटेंगे। क्यों हिम्मत नहीं उनकी? वो क्यों हिंदुओं को लज्जित करना चाहते हैं? मैं किसी के बारे में विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मुझे, हम आपके धर्म का सम्मान करें तो मुझे अपने धर्म का सम्मान करने की हिम्मत तो होना चाहिए। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में जहां तक बढ़ सकते थे हमारी सरकार ने काफी काम किया है, हम वहां तक बढ़ गए। लेकिन अब कृषि के उत्पाद बनाना है हमको। फसल अगर बन गई तो फसल के ठीक उत्पाद दे करके किसानों की भी दशा बदलना है। और हर युवा जो अलग अलग प्रकार की क्षमता योग्यता रखता है उसको अपने काम से जोड़ करके उसकी अपनी युवा शक्ति का सदुपयोग देश और समाज के हित में लगाना है।